दीदी को तृणमूल है तो चोर है, तृणमूल है तो चोर है। दीदी बांग्लादेश का पीएम बन सकते हैं। अभी दीदी आप जो बोले ना बहिरागत कौन है वो मालूम करा दिए हैं अभी एसआईआर में। वो बांग्लादेशी के लिए लड़ाई कर रहा है। से नहीं है, नहीं ठीक ठाक बाहर नहीं निकल सकते हम। हाँ शाम को हमने दिक्कत है, रात को तो डर रहता है कोई मुझे ले चला जाए, कोई मुझे खबर मारे, ये सोचते हैं ना हम लोग, डरता है हम। बेकार भाता नहीं चाहिए भाई, हम लोगों को काम चाहिए, काम दे दो। मुसलमान का सरकार चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इधर हिंदुत्व का सरकार आएगा, जोगी जी मोदी जी की सरकार आएगा, सनातन के सुरक्षा मिलेगा। हम लोग जो महिला लोग निकलते रात को सुरक्षित घर जा पाएंगे कि ना, ये भी हम लोग का दुविधा रहता है। तो पहले हम लोग को महिला सुरक्षा देने के लिए वो महिला मुख्यमंत्री है, पर सुरक्षा में एकदम जीरो। प्रशासन जिहादी का प्रशासन है, ये पुलिस जिहादी है, ये प्रशासन सरकार जिहादी का सरकार है, इसलिए हिंदू के साथ ये चल रहा है। जैसे सेंट्रल फोर्स आ रहे हैं वैसे फोर्स आने से बूथ बूथ में सबको अगर प्रोटेक्शन देगा तो भाजपा जरूर यहाँ पे कमल खिलाएगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट की बंगाल चुनाव यात्रा में। इस वक्त हम मथुरापुर में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, परिवर्तन यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। अब ऐसे में क्या जमीन पर परिवर्तन की सुगबुगाहट है? क्या लोग 15 साल की ममता सरकार को छोड़ने के मूड में हैं? और क्या मुद्दे आम जनमानस के चुनाव में रहने हैं, वो जानेंगे। शुरू करते हैं दादा आपसे। दादा, नाम आपका? हरि कृष्ण दत्त। हरि कृष्ण। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? 15 साल से ममता बनर्जी है। हालांकि 15 साल वैसे पूरे देश में बहुत बड़ा शासन होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, बाकी सारी चीजें होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जब इतिहास देखते हैं तो यहाँ तो 30-30 साल, 34-34 साल एक पार्टी रहती है। तो दीदी 15 से 20 जाएंगी या फुल स्टॉप लगेगा? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इधर कोई नहीं चाहता है इतना दिन जैसे 2 नंबरी करके रखा, इस बार उसका डंडा फोड़ दिया। हमारे अमित शाह जी आ गया आज वो शुरू कर दिया। परिवर्तन जरूर होगा, इसमें है 100%। बाबू आजादी से वोट देगा, खुशी से वोट देगा, भाजपा को विपुल जनादेश में जीतेगा। दीदी की जो योजनाएं हैं, चाहे युवा भत्ता हो, चाहे वो लाडकी बहन हो, इन सबसे दीदी का एक कोर वोट बैंक तो बना हुआ है ना। उस चीज को लगता है कि जो भाजपा है वो तोड़ पाएगी? सुनिए, जरूर कानून सब जानता है। ये दिल्ली से जो पैसा आती है वो इधर उधर करके वो भीख मांगवा और सब ऐसे करते देता है, और सब लोग जो लेता है वो भी जानता है। हम लोग उसका फ्यूचर जनरेशन खत्म, किसी को कोई कुछ नहीं होगा। ये अगला दिन ये ऐसे रह जाएगी तो बांग्लादेश पश्चिम बांग्लादेश के साथ जुड़ जाएगी। यूनुस का साकेला बहन है। हाँ, साकेला बहन एकदम बहन है अपना। और उसका जो पॉलिसी है इसका भी ऐसे पॉलिसी, इसलिए बॉर्डर में अभी बीएसएफ को कोऑपरेट नहीं करता है, जमीन नहीं देता है, जो अनुप्रवेश का सब लोग को सबको वोटर कार्ड सब कुछ देता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जो उसको बचाने के लिए ये जाली वोटर को, मोहरा वोटर को, शिफ्टेड वोटर को, सबको बचाने के लिए कर रही है। ये बंगाल का कोई सहन नहीं है, और बांग्लादेश को एक मौका मिलेगा 100% उसको एकदम उखाड़ देगा। ये बात हमको बताइए कि क्या मतलब मुख्य चीजें क्या रहने वाली है? ये साउथ 24 परगना में पड़ता है, यहाँ अभिषेक बनर्जी बहुत मजबूत माने जाते हैं। चुनाव यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, एक जो लोग कहते हैं कि नहीं सब सही है, दूसरा लोगों के मन में संशय रहता है कि नहीं चुनाव सही से हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आप लोग चुनाव को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि एसआईआर को लेकर दीदी 6 तारीख को फिर से धरने पे बैठने वाली है। और कोई चारा नहीं है, वही धरना बैठे और जो कुछ करे। अभी जो 100% आ जाएगा उसमें जो सच्चा जो वोटर है वोट जाएगी। वो अभिषेक का जो मस्तान गुंडा और अनुप्रवेश कर रोहिंगा लेकर वोट नहीं चलेगी। तो एकदम नहीं है, नहीं चलेगा, कोई नहीं। और सब बच्चा बूढ़ा सब लोग जान गया, इस लोग को और चांस नहीं है। दीदी तो 250 पार का इस बार मिशन लेके चली हैं। वो मिशन आप कुछ है, अभी 50 होने दीजिए। मिशन 2 बात है, 50 भी होने पूरा नहीं होगा, एकदम 100%। चलिए एक घोटाला करे इसी के लिए पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना में जो आदमी है उसी को समझे। जे पश्चिम बंगाल से अभिषेक बनर्जी जे डायमंड हार्बर में घोटाला किया, जो एंटी सोशल लेके घर घर जाएगा, धमकी दे रहा है, वो धमकी देने को कोई पश्चिम बंगाल से दक्षिण 24 वाला कोई आदमी नहीं डरेगा। इसी के लिए 26 से परिवर्तन हुआ एवं परिवर्तन जरूर होने का दिया। इसी के लिए हम लोग दुआ तुले हमरा वोट देगा। जे दीदी को विरोध, जे दीदी जो घोटाला किया
से छोटा बड़ा सिक्का सब जगह घटाला। दीदी को तृणमूल है तो चोर है, तृणमूल है तो चोर है। इसी के लिए परिवर्तन चाहते हो पश्चिम बंगाल को मानुस। अब हम लोग परिवर्तन ही होगा। अब आप जो बोल रहे हैं ना कि हमारे बंगाल में अब अमित शाह जी कहाँ पे खड़ा था अभी जमीन पे, जहाँ से हम लोग का धान गेहूं चाष होता है। आज समझ लीजिए यहाँ से कमल का चाष हो गया है बंगाल में। और अभिषेक बनर्जी जो चाष किया था गुंडागर्दी का, कटमानी का, आप बोले ये भाता वो भाता, लेकिन उसका पीछे में कटमानी कितना है मालूम है? अगर कटमानी नहीं होता तो जो भाता वो देते, हमारा यहाँ से आदमी दूसरा जगह में काम करने जाता, आदमी दूसरा जगह में मर जाता। और बीजेपी का उनका छलांग लगा देते हैं कि बीजेपी मार दे रहा है। ऐसा बात नहीं है। आप सोचिए, उनका गुंडागर्दी अभी इस जमीन में गाड़ दिए हैं। आज से हम लोग धान गेहूं का चाष कर लिए हैं और धान गेहूं के साथ में कमल का भी चाष कर लिए हैं। इस इलाके में हालांकि कमल के मैंने तालाब बहुत सारे देखे, लेकिन कमल खिलता नहीं है इस इलाके में। अभी से खिलेगा, अभी खिलेगा, अभी खिलेगा। जा ये बात बात करते पहले। ये बात सही नहीं है। आप सारा वेस्ट बंगाल घुमाइए, घूम के आइए, कहीं भी तृणमूल का कोई प्रचार शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ। तो तृणमूल तो कॉन्फिडेंट है ना कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कंफ्यूजन है, उसका कंफ्यूजन है। वो क्या करना है क्या नहीं करना है अभी सोच रहा है। वो एसआईआर के लिए वो उसको पागल हो गया। इसके अलावा वो जो माइनॉरिटी का जो किया था, अभी 15 साल आप बोल रहा था, वो 15 साल माइनॉरिटी, वो लोग अभी माइनॉरिटी सब समझ गया जे ये दीदी क्या कर रहा है माइनॉरिटी के लिए। और दूसरा एक बात है, अभी 15 साल में कोई इलेक्शन वो विदाउट रिगिंग, विदाउट मैल प्रैक्टिस, विदाउट मैनिपुलेशन वो नहीं जीता है। विदाउट रिगिंग, विदाउट मैल प्रैक्टिस, विदाउट मैनिपुलेशन वो नहीं जीता है। ये बात सही है। ये सारा वेस्ट बंगाल सबको मालूम है। इस टाइम जो वोट लेने के लिए वो बार बार वो सोच रहा था, वो माइनॉरिटी वोट उसके पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये कमल के पास आएगा। हाँ, ये बात हम लोग का 100% कॉन्फिडेंट है। 2000% हम लोग आपको गारंटी दे रहा है जो इस बार वेस्ट बंगाल में कमल का फूल खिलेगा, कमल का सरकार होगा। अगला यार 30 इयर्स कमल का सरकार रहेगा। और वेस्ट बंगाल जो नंबर 1 स्वाधीनता समय तक था, ये भाजपा गवर्नमेंट अगला दिन से वो वेस्ट बंगाल का वही टॉप में ले जाएगा। सोनार बांग्ला हम लोग वेस्ट बंगाल में उपहार देंगे। ये अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है, वो सपना वेस्ट बंगाल का अपामर जनगण बीजेपी छोड़ के दूसरा जो साइलेंट वोटर है वो सोच लिया है। ये आप लोग 100 नहीं 2000% हम लोग गारंटी दे रहा है। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आपने 2 नामों का जिक्र किया, अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का। दीदी उन दोनों को गुजराती कहती हैं, बाहरी कहती हैं, और कहती हैं कि बंगाल को बाहरी नहीं चलाएगा, बंगाल को बंगाली चलाएगा। बंगाल को बंगाली चलाएगा। वो दीदी भड़का रहा है। अच्छा, एक गुजरात नहीं होने देंगे, महाराष्ट्र नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसे अवस्था किया है वेस्ट बंगाल का, यहाँ का 72 लाख परिযায়ী श्रमिक गुजरात महाराष्ट्र में है। आप सोचिए, तो गुजरात बनाने नहीं देता है, महाराष्ट्र बनाने नहीं देता, लेकिन हमारा जो यूथ युवा यंग जनरेशन, वो वेस्ट बंगाल का फ्यूचर है, वो क्यों महाराष्ट्र गुजरात में वहाँ पर है? हम लोग गारंटी देता है, हम लोग गारंटी देता है, बीजेपी गारंटी देता है। मोदी जी, अमित शाह हमारा क्या है? आइडियोलॉजी है। इसलिए हम लोग अमित शाह मोदी जी के नाम लेते हैं। लेकिन बीजेपी का आइडियोलॉजी जो है देश पहले, उसके बाद जनगण। हम लोग देश तो सोच रहा था, आपको पता है वेस्ट बंगाल का जनगण का जो दुर्दशा अभी है, वो दुर्दशा आगामी दिन में नहीं रहेगा। चलिए, महिला शक्ति भी हमारे साथ है। रुकिएगा, आप लोग जाइएगा नहीं। बहुत कम बंगाल में बात करने वाले लोग मिलते हैं दादा, इसलिए हमारी बेचैनी भी समझिए। 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चल के आए हैं। दीदी क्या नाम आपका? रिंकू सिंह।
अच्छा दीदी, सिंग लगा दिया अपने भाषा से, मुझे लगा बाहरी। तो दीदी तो आप लोगों को भगाना चाह रही है, बोलिए बहरागत तो नहीं। बहिरागतों से डरती है, डरती है? डरती है। दीदी नहीं डरती। सच्चा है, इंसान के लिए मरता है बहिरागत। हाँ, इंसान के लिए हमेशा खड़ा रहता है, हाँ, चोरी चमारी नहीं करता है। हाँ, वो चोरी चमारी से डरती है। हाँ, जो चोरी चमारी कर रही है ना, हाँ, बहिरागत तो आएगा, उसका गला में हाथ लगा के निकाल देगा। हाँ, बहिरागत तो बोलती है ना, हाँ, अब बहिरागत तो सच्चा होता है, हम्म, कभी चोरी चमारी पे नहीं जाता है। और वो तो नरेंद्र मोदी और ये जो भी है, हाँ। पूरा ही डरती है, अच्छा, डरती है। इतना घोटाला जो की है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी से डरते हैं कि कल को ममता बनर्जी पीएम ना बन जाए। ममता बनर्जी वो सपना में ही सपना देखेगी। पीएम वो 1000 साल बाद भी वो सोच रहा है जो 1000 साल बाद भी वो जन्म होगा, तो वो जन्म 1000 साल बाद में जो होगा वो कभी नहीं पीएम नहीं बनेगा। बांग्लादेश का पीएम बन सकते हैं दीदी, बांग्लादेश का पीएम बन सकते हैं। अभी दीदी आप जो बोले ना बहिरागत कौन है वो मालूम करा दिए हैं अभी SIR में, वो बांग्लादेशी के लिए लड़ाई कर रहा है। तब दीदी कहाँ के है? दीदी बंगाल का है थोड़ी, भारत का है थोड़ी, वो है तो बांग्लादेशी। अब देखिए कालीघाट को कहाँ से आया है, वो नाला धर के वहां से नहीं तो भस के आया है। ये तो हम लोग का लग रहा है। परिवर्तन क्यों दादा? एक बात ये भी होती है ना, क्या परिवर्तन की परिवर्तन इधर माँ काली का मुंडू छेद कर रहा, माँ जगद्धात्री के ठाकुर भा, इधर जिहादी का सरकार चल रहा है, इधर हनुमान जी की मूर्ति भाया, ये मुसलमान का सरकार चल रहा है पश्चिम बंगाल में। इधर हिंदुत्व का सरकार आएगा, जोगी जी मोदी जी की सरकार आएगा, सनातन के सुरक्षा मिलेगा, मूर्ति को सुरक्षा मिलेगा, मठ मंदिर को सुरक्षा मिलेगा, हिंदुत्व के सुरक्षा मिलेगा, इसलिए परिवर्तन चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वही जहाँ जैसे पूरे देश में बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, वैसा ही फिर बंगाल में भी हो जाएगा। इधर मुर्शिदाबाद है एक डिस्ट्रिक्ट, उधर हिंदू के साथ हिंदू पलायन हो रहा है। क्यों पलायन हो रहा है? ये ममता बनर्जी का सरकार चल रहा है, ये प्रशासन जिहादी का प्रशासन है, ये पुलिस जिहादी है, ये प्रशासन सरकार जिहादी का सरकार है, इसलिए हिंदू के साथ ये चल रहा है। इधर हिंदुत्व के सरकार आ जाएगा तो हिंदू सुरक्षा मिलेगा, हिंदू मठ मंदिर भी सुरक्षा मिलेगा। इसलिए ये निर्वाचन, ये चुनाव जो आ रहा है ना, ये चुनाव सिर्फ बंगाल के लिए चुनाव नहीं, ये देश के लिए चुनाव है। बंगाल सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, इसलिए बंगाल के परिवर्तन जरूरत है। बंगाल सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए बंगाल के जो बॉर्डर है ना, बांग्लादेश के रोहिंग्या, बांग्लादेशी जिहादी मौलवादी शक्ति है ना, वो बंगाल घुसपैठिया आ गया। इधर का ममता बनर्जी का पार्टी ऑफिस, तृणमूल का जो पार्टी ऑफिस है, उधर मुसलमान को वोटर बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, वो भेज रहा है दिल्ली, विस्फोरण कर रहा है, वो गुजरात विस्फोरण कर लिए ये मुसलमान। वो ममता बनर्जी का सरकार वोटर कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाया दिया, और देश में ये विस्फोरण कर रहा है। इसलिए देश के लिए ये बड़ा जरूरत है बंगाल बीजेपी का सरकार आने के लिए, देश के लिए। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं, ये देश के लिए जरूरत है। देश सुरक्षित रहेगा तो बंगाल बीजेपी आया जरूरत है। पूरा बंगाल बॉर्डर एरिया पूरा है ना, नॉर्थ ईस्ट लेकर पूरा वो लोग बराबर धमकी देते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक, तो सब खत्म हो जाएगा। एक ही जवाब है, बचवा को लाना, उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन भी बंद हो जाएगा। इसके जो पेट्रोनाइज जो कर रही है, जो दलाल लोग, वो सब कुछ यहाँ से भाग जाएगा। हम लोग इस बार जो पब्लिक चाहता है 100% दिल से चाहता है और कर भी लगेगा। ये लोग कहते हैं, ममता दीदी का कहना होता है कि कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब भारतीय हैं। वो तो ममता दीदी पश्चिम बंगाल को माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ पश्चिम बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं, बंगालियों को बदनाम करना चाहते हैं। ममता बंदोपाध्याय जो सीट में जीता ना, भवानीपुर सीट में 46,000 वोटर बाद गया। क्यों बाद गया? वो जो सीट में चुनाव जीता ममता बनर्जी, 46,000 वोटर काट गया। क्यों? वो बांग्लादेशी जिहादी का वोटर है, वो ममता बनर्जी के जीतने के लिए वो वोटर बना के रखा। ये SIR होने के बाद ममता बनर्जी के सीट में 46,000 वोटर बाद गया। ममता बनर्जी वो सीट में नहीं दड़ाएगा, वो हारने के लिए भय आ गया, डर आ गया, वो सीट में नहीं दड़ाएगा।
इतनी बड़ी नेता डरेगी भवानीपुर जी भवानीपुर में सीट में जो भी दड़ेगा बीजेपी एक बूथ प्रेसिडेंट दड़ेगा तो जीत जाएगा। अच्छा दादा, अभी मेरे को बताइए, जो साउथ 24 परगना है, इसमें कितनी विधानसभाएं हैं? सब जो एक्चुअली 29 है, 29। अभी बीजेपी के पास कितनी है? अभी एक भी नहीं है। तो कैसे जीरो से कहां तक पहुंच पाएगी? ये भी तो ममता बनर्जी की टीम सोच रही होगी। इस बार देखिए सही वोट होगा, इस बार एक्चुअल जो वोटर है वो वोट देगी तो हम 29 ही पूरा ले लेगी 100%। इधर कोई भूल चूक नहीं होगा, सब हिंदू पॉपुलेटेड है, इंडियन मेंटालिटी है, और सब लोग मोदी जी का भक्त है और देश का भक्त है। ये लोग मोदी जी का भक्त क्यों है यहाँ पे लोग? मोदी जी दुनिया का ताज है, सारा दुनिया मोदी जी के सम्मान करते हैं, कुर्निश करते हैं, लगातार 7 टाइम्स वर्ल्ड का टॉप मोस्ट फेवरेट ये है। मोदी जी का लीडर दूसरा नहीं जन है दुनिया में। सुंदरबन में जो सीट जीता ना, इधर एक सीट नहीं तो बीजेपी जीतेगा, इसलिए जीतेगा। इधर आयुष्मान भारत है ना, मोदी जी का प्रकल्प 5 लाख के लिए जो स्वास्थ्य बीमा, वो बीजेपी आएगा तो देगा। ये सुंदरबन के इलाका है, इधर एम्स हॉस्पिटल में नहीं है, इधर हॉस्पिटल में परिसेवा नहीं है। ये सुंदरबन में जो सीट इधर हर लोग आशा, ये उड़ीसा भी जाता है, वो जो कोलिंगो हॉस्पिटल है ना उधर जाते हैं, आज चेन्नई भी जाता है, केरला भी जाता है ये चिकित्सा के लिए। बीजेपी आएगा तो इधर एम्स हॉस्पिटल बनेगा, इसलिए बीजेपी आएगा। इधर ये दक्षिण 24 परगना जिला में बहुत सारा आदमी सब केरला में काम कर जाते हैं। केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, समस्त सब स्टेट में ये इधर के हर श्रमिक जा रहे हैं। क्यों? इधर माता भी है, पिता भी है, घर भी, बीवी बच्चे हैं, सबके फैल के काम के लिए जा रहे हैं, रोटी रोजगार के लिए। बीजेपी आएगा तो शिल्प आएगा, इधर काम आएगा, और घर में पास काम करेगा, घरे थकेगा, माता पिता की देखेगा, बीवी बच्चे के पालेगा और काम करेगा। इसलिए इधर परिवर्तन होना चाहिए, शिल्प चाहिए, काम चाहिए, चाकरी चाहिए, इसलिए परिवर्तन चाहिए। नाम क्या बताया दादा आपने? नाथ देव शर्मा। दादा ये बताइए मुझे कि आपने शिल्प का जिक्र किया, जब जब मोदी के साथ शिल्प जुड़ता है ना तो 2 नाम जुड़ता है, अंबानी और अडानी। आपकी दीदी भी बोलती हैं कि गरीबों का सारा जमीन छीन लेंगे मोदी, अडानी अंबानी को दे देंगे। इसका बंगाल में आम आदमी का जमीन सारा चला जाएगा, अंबानी अडानी आ जाएगा। इस पर क्या कहोगे? सिंगूर है ना, सिंगूर पे जो शिल्प होने के लिए जो जमी अधिग्रहण हुआ, वो जमी में जो टाटा के शिल्प होना चाहिए, उधर के लोग जगह भी दिया, वो जगह भी शिल्प नहीं हुआ ममता बनर्जी के लिए। उधर हर लोग आज चाहते हैं शिल्प होना चाहिए। क्यों? यदि जमी अधिग्रहण जो आइन हुआ ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में, वो आइन मानकर इधर जमी लेकर शिल्प होगा। 80% लोग जमी देगा तो 20% लोग को जमी ले लूंगा, इधर शिल्प होगा, काम मिलेगा। कोई जबरदस्त नहीं है, ये फसल का जमी नहीं लूंगा, इधर के हर जमी है, खास जमी है, इधर पोतित जमी है, उधर शिल्प होगा, और शिल्प होगा तो काम मिलेगा। दीदी, आपकी बात किसकी सरकार, दीदी या दादा? यानी कि ममता दीदी, সরকার दादा सरकार। হ্যাঁ काहे? আমি দিদি থেকে কিছুই পাইনি दीदी कुछ नहीं दी? না दीदी बोल रही है लक्ष्मी भंडार, दीदी बोल रही है लक्ष्मी भंडार देती है। লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে কি হবে, জিনিসপত্রের দাম তো সব বাড়িয়ে দিচ্ছে। अच्छा, क्या चाहिए? दादा चाहिए। হ্যাঁ क्यों दीदी? দিদি আমাদের যা করতে যে এইসব মালপত্রের দাম বাড়াচ্ছে, আমরা কোথায় পাবো? গরিব মানুষ এত দাম বাড়ালে আমরা কোথায় পাবো? শুধু ওই লক্ষ্মী ভান্ডারে টাকা বাড়ালে কি আমাদের সংসার চলবে? আমরা যতক্ষণ খাচ্ছি লোকের বাড়ি ততক্ষণ আমাদের সংসার চলতে যে সামান্য ওই 1600 টাকা আমাদের কি হবে কি? 1600 टका में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं इससे आप मजबूत हुई ना, घर में आपके पास पैसे आते हैं, साड़ी वाड़ी सब खरीद लेती हैं। আমাদের রাস্তা নেই, আমরা গদমারি যাই, रास्ता তা नहीं है। দিদি আমাদের চায় না, আমাদের গ্রামের নেম্বারটা চায় না, আমাদের কাঁধে হাট করাচ্ছে, আমরা মানে দাদার ভোট দিই বলে। दादा को वोट देंगे। হ্যাঁ दादा का नाम क्या है? মোদি সরকার। मोदी सरकार। হ্যাঁ मोदी आएंगे तो कुछ बदलेगा लग रहा है। হ্যাঁ क्या बदलेगा बताइए? আমাদের সব কিছু উপকার করতেছে। सब अच्छा कर देंगे वो। হ্যাঁ ऐसा किसने कह दिया आपको? कहीं खबर वबर देखा है? না इधर आप आइए, उनको क्यों बुलवा रहे हैं? हाँ, आप বাড়ি নেই, ঠিক আছে, যাদের বাড়ি আছে তার উপর আরেকটা করে বাড়ি পাচ্ছে, কিন্তু তুমি বাড়ি পাওনি, সেটা বলে দাও না, বলো না, পরিষ্কার বলো।
বলো না বাড়ি পাইনি আমরা, যাদের আছে তারা পাচ্ছে, যারা তিনতলা বাড়ি তারা পান, আমরা পাইনি, পাইনি বাড়ি পাইনি, हाँ। যাদের আছে তারা পাচ্ছে। हम बाड़ी में समझ गया दादा, 30 दिन से बंगाल में हूँ, পাচ্ছি না। आपको बाड़ी नहीं मिला না तो गई नहीं आप सरपंच के पास, विधायक के पास की बाड़ी नहीं मिल रहा है हमें? आप भाई তোরা বল আমাদের কেটে দিচ্ছে কি বলবি বল। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसे आप ट्रांसलेट करते रहिए कि আস্তে যে কেটে দিচ্ছে জানো, আমরা বাড়ি পাচ্ছি না। आपको बाड़ी नहीं मिला না तो आप विधायक के पास नहीं गई थी? नाम काट देता है। হ্যাঁ, নাম আসতে যে নাম কেটে দিচ্ছে। দেখে দেখে দিচ্ছে যারা ফেলে দিচ্ছে তাদের দিচ্ছে পাতলা ঘর আছে हाँ, তাদের দিচ্ছে हाँ, আর আমরা এই মাটির ঘরে আছে আমরা পাইনি দিচ্ছি अच्छा তাহলে আমরা কি করব দিদি ভোট দিলে কি আমাদের দিদি দিচ্ছে নাম্বারটা আমাদের দিচ্ছেন তাহলে আমরা কাকে চাইবো দাদাকে চাই আমরা মোदी সরকারকে চাই उज्ज्वला योजना के तहत गैस गैस मिला हुआ है, गैस सिलेंडर গ্যাস সিলিন্ডার गैस দিচ্ছে सिलेंडर मिला हुआ है। হ্যাঁ देखिए ये केंद्र सरकार को ये नोटिस में लेना होगा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं आधार कार्ड से लिंक है, डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक पहुंच रही है, वो हर जगह जा रही हैं, लेकिन जहां पे ये पंचायत, ये विधायक इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां पे वो योजनाएं ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। अच्छा दीदी एक बात बताइए, सुरक्षा वगैरह कैसी है यहाँ पे? नौकरी वोकरी है, शिल्प वगैरह है, सड़क वगैरह है? কিচ্ছু পাইনি আমরা किच्छो नहीं। কিচ্ছু না। क्या कह रहे हैं दादा? সব ভুয়া, सब हुआ? সব ভুয়া, क्या करते हैं आप? বেকার হ্যাঁ। রোজগারের জন্য চাইছি, রোজগার হচ্ছে না। রোজগারের যে তারিফ করছি তারিফ হচ্ছে না, মিলছে না। চাষবাস, যার ঘর আছে ঘরের পর সে সুবিধা পাচ্ছে, যার ঘর নেই সে আরো নিচে ডেবে যাচ্ছে, পাচ্ছে না। এই আইন হচ্ছে দেশের মধ্যে, কি দেখবে? যাতে ভালো হয়, 5 জন ভালো করার চেষ্টা করবে, সেখানে ভালো হচ্ছে না। দেশের উন্নতি হবে কি করে? দেশের মধ্যে যদি আইন শৃঙ্খলা থাকে তবে তো সেটা উন্নতির দিকে যাবে, আইন শৃঙ্খলা না থাকলে কি তার নিচের দিকে যাবে, সেটাই হচ্ছে এই দিকে। বাবুরা খেয়ে নিচ্ছে, বাবুরা খাচ্ছে। আমরা যারা যারা পাচ্ছে ঘরের উপরে ঘর পাচ্ছে, তারপরে যারা পাচ্ছে তারা ডবল ডবল পাচ্ছে, ছেলে পাচ্ছে, বউ পাচ্ছে, স্বামী পাচ্ছে, নাতি পাচ্ছে। একটা বাড়িতে 4টে ঘর ঢুকেছে আমার বুথে, 180 খানা ঘর ঢুকেছে, কিন্তু সেই ঘর আমি মুসলমানের এরিয়াতে আমার বুথ, কিন্তু 170 খানা ঘর ঢুকেছে, আর আমাদের হিন্দুর ভাইরা মাত্র 4টে ঘর ঢুকেছে। 170 घर मुसलमान कॉलोनी में बांट दिए गए क्योंकि वो टीएमसी का बूथ है, और हिंदू कॉलोनी में सिर्फ 4 घर, और उसमें भी हिंदुओं का ये है कि जो टीएमसी के नेता है उनके भाई का, बहू का, नाती का, पोती का, सबका घर बन रहा है। এখানে হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রে আমি বলছি না, এখানে সচরাচর সৎ বিচার একটা হচ্ছে হিন্দু হোক মুসলিম হোক, কিন্তু যার ঘর আছে তার কি করে ঘর ঢুকতে পারে সেটাই বলবো। सही बात। সেটাই আমি আসছি এখানে, যে হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রে আমি বলছি না, আমি বলছি যেখানে একজনের ঘর আছে সেই হিন্দু হোক মুসলিম হোক, আমি উভয়ের ক্ষেত্রে বলছি। আপনার নামে ঘর আছে, আপনার নামে আরেকটা ঘর কি করে ঢোকে বলুন, সেটাই বলুন আপনি। তাহলে আপনার নামে ঘর আছে, আমি মুসলিমের কথা বলছি না, হিন্দুর প্রসঙ্গে বলছি না। তাহলে আপনার ঘর আছে, আপনি একটা হিন্দু লোক, ফের আর একটা কেন তার ঘরটা ঢুকতে পারে? আপনার নামে ঘর আসছে, সে নাম কাটা হয়ে যাচ্ছে, গিয়ে অন্য লিস্টে তা অন্য নাম ঢুকে যাচ্ছে, কি করে হচ্ছে এগুলো? টিএমসি সবাই করে, আমি বিজেপি করি, আমাকে কেউ কাজে ডাকে না, আমি অন্ধ্রপ্রদেশে কাজ করি। হ্যাঁ, আমার এখানে কেউ কাজে ডাকে না। হ্যাঁ, অন্ধ্রপ্রদেশ এই আষাঢ় মাসে যাব, ভাদ্র মাসে শেষে আসবো, আবার এই পৌষ মাসের কার্তিক মাসে যাব, পৌষ মাসে শেষ আমরা চলে আসি। আমার দুবার করে অন্ধ্রপ্রদেশ, এখানে কেউ আমার কাজে ডাকে না, আমি এই বিজেপি করি বলে। এক্ষেত্রে নয়, এক্ষেত্রে আমি বলছি না, এমনি যে কোনো সরকারি ক্ষেত্রে হোক, যে কোনো প্রশাসনের ক্ষেত্রে যেখানে হোক, সব ক্ষেত্রে কিন্তু বেআইনিভাবে কাজ চলছে। আজকে ইলেকট্রিকে দেখুন না, গরিব দিদি খেতে পাচ্ছে না, তার উপরে হচ্ছে অত্যাচার করে কয়েক লাখ টাকা বিল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই বিল না দিলে তার লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে, ফের সেই লাইনে যখন হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে কাটা হচ্ছে যে লাইন টাকা শোধ করে দেওয়া হবে, কিন্তু সেই লাইনটা কি হচ্ছে ক্লিয়ার করছে না, জানে তো এটা তো অন্ধকারে লোক থাকতে পারবে না, তাহলে সেই লাইনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সে লাইন জুড়ে হোক যা হোক, যে অসুবিধার মধ্যে বশবর্তী হয়ে সে হয়তো লাইনটা জুড়ে নিয়েছে, তাকে কেস চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে হচ্ছে এই কেসটা হচ্ছে ফাইন এত লাখ টাকা দিতে হবে করে, সেখান থেকে টাকা আদায়ের ধান্দা হচ্ছে। এখানে এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এগুলো হচ্ছে, চুরি চুরি, গরিব তার গরিবের সম্মান পাচ্ছে না। दादा क्या लग रहा है, इस पर बदलाव होगा? दीदी या दादा, आपको क्या लग, परिवर्तन हो गई? পরিবর্তন বলতে কি, আমি চাইছি কি
সততার মধ্যে এগুলো সব কিছু করা হোক, এটাই। সে যে পার্টি হোক যা হোক, যেন সততাই আমাদের এখানে থাকে, সেটাই আমি চাইছি। দাদা, পরিবর্তন হবে? পরিবর্তন চাই আমরা, পরিবর্তন। कौन चाहिए परिवर्तन है? बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट? এই 15 বছর টিএমসি আছে, আবার আমরা পরিবর্তন করে বিজেপিকে আনতে চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিজেপিকে, মোদি সরকারকে আমরা বিজেপি চাই। क्या 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 कह रहे हैं? क्या बीजेपी को चाहता है बीजेपी को चाहता है? दिल से। क्यों दीदी बताओ? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ, क्या हम लोग किया का बीजेपी? हम लोग का सुरक्षा रखता है अच्छा उधर बैठ के, दिल्ली बैठ के। अच्छा कि हम लोग का सुरक्षा सोचता है वो। अच्छा। हाँ, इसलिए हम लोग बीजेपी को चाहिए, दीदी को नहीं चाहिए। दीदी सुरक्षा नहीं देखती आप लोग? नहीं नहीं, क्या होता है ऐसा? नहीं देता है, देखता नहीं हमको, हम लोग को, सबको। हाँ, इसलिए हम लोग का मोदी को चाहिए। मोदी ही चाहिए। हाँ, दीदी को नहीं चाहिए हमको। क्या हाल है बंगाल का जो आप ऐसा बोले? सुरक्षा बोलता है शाम 7 बजे मत निकलो। हाँ, क्यों नहीं निकलेगा? हम लोग तो बाहर जाएंगे, 7 बजे हम लोग घर में रहेगा तो मेरा बच्चा लोग का कैसा पढ़ाई होगा? पढ़ाई होगा? नहीं होगा। तो क्यों हम लोग निकलेगा? हम लोग का बच्चा लोग को लेके जाना पड़ेगा। फिर वो लोग वो बोलता है 7 बजे नहीं निकलना, क्यों? और मोदी जी बोलता है निकलो, अपना सुरक्षा लेकर निकलो। तब हम लोग मोदी को नहीं चाहिए, हम लोग मोदी को चाहिए। हाँ, दिल से चाहते हैं हम लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी कहती हैं कि मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, गरीब। कौन बोला? कौन बोला? वो झूठी झूठी आदमी हो, झूठी है ममता जी। हाँ हाँ, झूठी बात बोलता है। हाँ हाँ, झूठी बात बोलता है। दीदी कह रही है बंगाल को बंगाली चलाएगा, गुजराती नहीं। नहीं नहीं नहीं, गुजराती चलाएगा। गुजराती चलाएगा? हाँ, मोदी जी चलाएगा। हम लोग तो सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह जल्दी आ गया उधर, नहा के भगवान को चढ़ा के हम लोग चला है इधर। किस लिए? हम लोग चाहता है मोदी आइए। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोगों को डर भी लगता है क्या दीदी, मतलब ममता दीदी की सरकार में, या सुरक्षित हैं आप लोग? सुरक्षित नहीं है हम लोग, नहीं, ठीक ठाक बाहर नहीं निकल सकते हम लोग। हाँ, शाम को हम लोग निकलते हैं, रात को तो डर रहता है, कोई मुझे ले चला जाए, कोई मुझे खबर मारे, ये सोचते हैं ना हम लोग, डरता है हम लोग। हाँ, माने शाम को निकला नहीं आते हमको, डर से हम लोग घर रहते हैं। क्या है बंगला? कैसा मुख्यमंत्री चाह रही हैं आप लोग? मोदी जैसा है। मोदी तो प्रधानमंत्री है, वो थोड़ी ना बनेंगे अब मुख्यमंत्री आके बंगाल का। हाँ? ये मालूम का नहीं है। हाँ? सुगंध अधिकारी। सुवेंदु अधिकारी चाहिए। हाँ, वही तो आदमी आएगा ना। अच्छा दीदी आप आइए इधर, क्या नाम है आपका? नंदिता सरदार। हिंदी हिंदी चलिए। क्या दीदी आप भी आइए, दीदी आपसे थोड़ा और बात करेंगे। हाँ, अच्छा ये बताइए हमको, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में महिलाओं के लिए, जो दक्षिण 24 परगना है, उनकी महिलाओं के लिए मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है? देखिए, एक तो ये जो 1700 रुपया दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि एससी रिजर्व सीट है, ठीक है, तो 1700 रुपया मतलब एससी एसटी के लिए 1700 और जनरल कास्ट के लिए 1500। तो ये जो पैसा है, आप बताइए, तो अभी आलू प्याज का दाम भी कितना चढ़ा हुआ है। इधर आप दे रहे, इधर से इस हाथ से दे रहे, इस हाथ से छीन ले रहे। यार, युवाओं को पूरा बेकार करके रख दिया है, बेकार भाता चला दिया है, युवाओं का कर्म संस्थान ही उठ गया है। मतलब पैसा एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से छीन के ले रहे हैं। बोल रहे हैं क्या, अपना पैसा से कम इंटरव्यू के लिए, अभिषेक बनर्जी जो बोल रहे हैं इंटरव्यू के लेने के लिए जाएगा, तो कैसे जाएगा इंटरव्यू? आप काम ही नहीं दे रहे तो इंटरव्यू कहाँ से देने जाएगा? कौन सा काम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं? ठीक है, ये नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। सब लोग समझ में आ गए, बेकारत मतलब बेकार भाता नहीं चाहिए भाई, हम लोगों को काम चाहिए, काम दे दो। दिए नहीं दिया है, डॉक्टर रोड पे खड़ा हुआ है, टीचर भी रोड पे खड़ा हुआ है, नौकरी सब चला जा रहा है। हम लोगों को काम दीजिए, हम लोगों को भाता मत दीजिए, भाता नहीं चाहिए, काम दीजिए, कर्म संस्थान चाहिए, काज चाहिए, भाता चाहिए ना। दीदी तो कह रही हैं जब से दीदी आई हैं तब से कर्म संस्थान बने हैं, शिल्प बढ़े हैं। वो तो जितने बंद हुए थे वो वाम फ्रंट की सरकार में बंद हुए थे। 200 से ऊपर कारखाना बंद है, आप लोग कैसे बोल रहे हैं? टाटा को भी यहाँ से निकाल के दे दिया, तो फिर यहाँ पे कैसे कर्म संस्थान बने? कर्म संस्थान तो यहाँ पे नहीं है। हम बीजेपी भाजपा का सरकार आएगा तो यहाँ पे कर्म संस्थान बनेगा, हम लोग नौकरी देंगे।
हम लोग सरकार को ऐसा महिला सुरक्षा देंगे। सबसे बड़ा चीज जो है, एक डॉक्टर नौकरी जाके उसका रेप होके उसका बलात्कार हो गया, उसको मार डाला, इतना निशंस से मारा है, अभी भी वो विचाराधीन है। अभी भी आरजी कौर का जो डॉक्टर है उनको अभी तक विचार नहीं मिला है। हम लोग जो महिला लोग निकलते हैं रात को सुरक्षित घर जा पाएंगे कि ना, ये भी हम लोग का दुविधा रहता है। तो पहले हम लोग को महिला सुरक्षा देने के लिए वो महिला मुख्यमंत्री है, पर सुरक्षा में एकदम जीरो है। ये आपको लगता है कि बीजेपी के आने से चीजें बदलेंगी? क्यों? और अगर लगता है तो क्यों बदलेंगी? 21 राज्य में बीजेपी है, ऐसे नहीं आया है भैया। बीजेपी ऐसे नहीं आया है। बीजेपी का संस्कार अलग है, संस्कृति अलग है। ये एक नेता से नहीं बीजेपी बनता है, बहुत दिन से चुन चुन के बीजेपी का नेता बनता है। ये एक दिन में हम एक आंदोलन करेंगे, एक करेंगे तो हम लोग बीजेपी नेता नहीं बन जाएगा। बीजेपी नेता एक दिन से एक मोदी जी और अमित शाह का जो जोट है ना, ऐसे नहीं बना है। ये बहुत दिन का परिश्रम है। ये अमित शाह एक दिन गुजरात में जेल में भी गए थे, लेकिन आज अमित शाह स्वराष्ट्र मंत्री है, ये सबको पता है। भारतवर्ष में बीजेपी अभी जिस जगह में है, पूरा विश्व में बीजेपी भारतीय मतलब हम लोग कभी विश्व में 3-4 में आएंगे, ये हम कभी भारतीय लोग चिंता ही नहीं किए, सोचे ही नहीं थे। भाजपा है तो ये पॉसिबल है, भाजपा नहीं रहेगा तो ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा। जो दीदी और तो बोलते हैं कि मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री है। देखिए ईरान वाला मामला हो गया, उस पे कोई ट्वीट भी नहीं किया। ट्रम्प भी उठ के मोदी जी को बैठने के लिए सीट दे रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जो अमेरिका कभी भारतीय को इतना नीचे में देखते थे, अभी वहाँ भारतीय कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ये मोदी जी का नेतृत्व में पहुँचा है, ठीक है। इसीलिए मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और इस बार बंगाल में क्या बीजेपी की सरकार मुमकिन है? एकदम से मुमकिन है। हम लोग सब वोट देने के लिए रेडी है, ठीक है। आप लोग अभिषेक 7 लाख में जीते, आप लोग को विश्वास होता है? वोट होने दिया है कि 7 लाख में कोई भी चुनाव जीत जाएगा? कोई भी आदमी 7 लाख में जीता है? वोट हुआ है क्या वहाँ पे? देखिए आप लोग मीडिया थोड़ा बहुत जाइए, खोज खबर लीजिए। लोगों को वोट देने ही नहीं, डालने ही नहीं दे रहे, तो वो लोग कैसे किया? तो इस बार वोट डालने दिया जाएगा लग रहा है। अभी जैसे सेंट्रल फोर्स आ रहे हैं, वैसे फोर्स आने से बूथ में सबको अगर प्रोटेक्शन देगा तो भाजपा जरूर यहाँ पे कमल खिलाएगा। भाजपा जरूर। एक डाउट है लेकिन, दीदी क्या करती हो आप? हम कुछ नहीं, घर में रहते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? काम करता है। चाकरी वाकरी है? नहीं, चकरी नहीं है, चकरी नहीं दिया। काम क्या करता मेरा छोटा लड़का है, वो काम में गया बेंगलोर। इधर काम बाज कुछ नहीं है। छोटा लड़का है। कितनी उम्र है उसकी? वो उच्च माध्यमिक दिया, देके चला गया। बोला आप चाकरी वाकरी नहीं है मम्मी, आप पढ़ के क्या करेंगे, हम लोग काम पे चला जाएंगे। चला गया, 2 साल हो गया, चला गया काम में। इधर कुछ काम है कुछ नहीं है, इसलिए चला गया बेंगलोर। मोदी आएगा तो लग रहा है लड़का वापस आएगा, यहाँ चाकरी बनेगा। हाँ, इधर चाकरी बनेगा। हाँ बनेगा। क्या नाम आपका? नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात, अब देख रहे हैं दी पैम्फलेट।